Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? Hopefully you are enjoying good health at home. लास्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई सेक्सुअली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने देखे थे। उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा तो उसमें 4 तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है, बाय कोटिडिया, बाय स्पोर फॉर्मेशन, बाय बर्टिंग, बाय फ्रेगमेंटेशन। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में उसकी क्लासिफिकेशन हमने की थी। तो बेटा इसको मिक्स नहीं करना, जब क्लासिफिकेशन जो है ये पूछा जाएगा तो आपने उसी तरह से वो टेबल ड्रॉ करके और आप उसमें इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें फाइलम और ग्रुप फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकंड कॉलम के अंदर उसकी एग्जांपल दे सकते हैं, या आप एग्जांपल्स को लास्ट में कॉलम पे भी ले जा सकते हैं। उसके बाद उसमें आप बताएंगे उसमें उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड उनके अंदर हाइफी किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये सारी हमने लास्ट टाइम की थी। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स हर फाइलम की और हर ग्रुप की, ये जो 4 मेजर ग्रुप्स हैं इनके अंदर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे टर्न बाय टर्न। सो फर्स्ट इज़ ज़ाइगोमाइकोटा। The phylum is Zygomycota and the group is called as Zygomycetes। और एक इनका कॉमन नेम भी है, ठीक है, कॉमन नेम आपने इनका याद रखना है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्जुगेटिंग फंजाई, दैट इज देयर कॉमन नेम, ये याद रखेंगे आप इसमें। अब इनके अंदर ज़ाइगोमाइसीट्स इनका नाम क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ देयर मेन फीचर। इनके अंदर एक मेन फीचर है, अब मेन फीचर क्या है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ a reproductive structure called ज़ाइगोस्पोर। तो ज़ाइगोस्पोर इनके अंदर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर मियोसिस होगी और इंशाल्लाह अभी आप उसको डिटेल देखते हैं। इसकी ये इनका मेन फीचर है ज़ाइगोस्पोर, ठीक है। इसकी बेस के ऊपर इनका नाम ज़ाइगोमाइसीट्स रखा गया है। ये इनके जो हाइफे होते हैं एज यू नो, हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, दे आर नॉन सेप्टेट। नॉन सेप्टेट कहा जाता है, या जिसको हमने कहा था दैट दे आर कोएनोसाइटिक। और जो कोएनोसाइटिक या नॉन सेप्टेट होते हैं दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे इनके अंदर कि ये एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। बाय फॉर्मिंग नॉन मोटाइल स्पोर्स। अब इनके अंदर कैसे ये सारा बेटा प्रोसेस होगा? लुक एट द डायग्राम। आप मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ करेंगे ताकि आपको इसको समझ आ जाएगी कैसे इनके अंदर ये सारा प्रोसेस होगा। सो दिस इज अ फंगस है, ये इसके ऊपर स्पोरेंशियम है, ये उसके स्टॉक है, हाइफी है, दिस इज अंडरग्राउंड।
इसी तरह से एक और हम इसकी स्ट्रेन ड्रॉ करेंगे। विल शो इट इन रेड कलर just for our convenience to understand, to show that both of them they are genetically different strains। ये दोनों strains जो हैं ये genetically एक दूसरे से differ कर रही हैं, तो हम इसको different colors के ज़रिए show करके हम अपने इस diagram को represent करेंगे। तो ये दो different strains हैं, आप एक देख सकते हैं, ऐसे green colored है और एक red color की strain है, ये इनके हाइफी हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि इनके जो से हाइफी हैं दे विल कम अक्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे के करीब आएंगे लाइक दिस एंड दे विल फ्यूज। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें इस स्ट्रक्चर को, इट विल लुक लाइक दिस। ये आप साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे ताकि आपको डायग्राम की समझ भी आ जाए इसको ड्रॉ कैसे करना है, ताकि आसानी से आप ड्रॉ कर सकें। तो ये इट विल लुक लाइक दिस, ये दोनों हाइफी जब इसके एक दूसरे के करीब आए। यहाँ पर आप बुक में साइंस देखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव का। ये नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि इनके ऊपर बेटा चार्जेस मौजूद हैं, चार्जेस नहीं है। ये बेसिकली दो जेनेटिकली डिफरेंट हैं, मींस इनके अंदर उस तरह से वो मेल और फीमेल एग सेल और स्पर्म सेल नहीं बनते। तो यहाँ पर हम इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीन्स, जेनेटिकली डिफरेंट। जेनेटिकली मीन्स देयर जीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर वेदर दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। स्पीशीज सेम है लेकिन उनके जीन्स जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब जब मुख्तलिफ जीन्स होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स होंगी, तो ये एक दूसरे, ये बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव साइन दे शो अट्रैक्शन, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब अट्रैक्शन है, नॉट कि इनके ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कैटायन या एनायन नहीं है, ये इनके ऊपर चार्जेस नहीं है। सो ये इनके ऊपर अट्रैक्शन को शो करने के लिए है। ठीक है, ये एक दूसरे के इस तरह से दे विल कम अक्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे के करीब आएंगे। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप वाज क्या था उसका कि इनके जो साइटोप्लाज्म हैं वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे। साइटोप्लाज्म विल फ्यूज देम, और इसके साइटोप्लाज्म के फ्यूज होने को हमने क्या नाम दिया था बेटा, दैट वाज प्लाज्मोगैमी। ठीक है, याद रखेंगे इसको, प्लाज्मोगैमी। सो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम गैमीटैंगिया का भी नाम देते हैं। ये इस गैमीटैंगिया मतलब ऐसे ऑर्गन या ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको, चूँकि ये दोनों डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट जो स्ट्रेन्स हैं ये आपस में मिली हैं, सो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर एक रफ से स्ट्रक्चर बनेंगे इनके प्लाज्मोगैमी के बाद, तो इसे हम कहेंगे गैमीटैंगिया। और गैमीटैंगिया बनने के बाद इट विल लीड to the formation of zygospore। सो दिस इज zygospore। और याद रखेंगे चूँकि इनके अंदर अपने अपने न्यूक्लियस मौजूद थे और इन दोनों स्ट्रेन्स के जो न्यूक्लियस हैं वो दोनों ही एट अ टाइम इसके अंदर मौजूद रहेंगे। सो इसका न्यूक्लियस भी है यहाँ पर और इसका भी न्यूक्लियस मौजूद है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज zygospore। जब zygospore जर्मिनेट करेगा, अपॉन इट्स जर्मिनेशन इट विल फॉर्म, इसके अंदर म्योसिस होगी, और इसके अंदर ये इट कंसिस्ट टू न्यूक्लियस। ठीक है, दोनों, और इनके अंदर इट विल फॉर्म बाय म्योसिस, इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे।
अल्टीमेटली इट विल बिकम मैच्योर, ये मैच्योर हो जाएगी ये फंगस, और इसके अंदर ये जो दो तरह के स्पोर्स बने थे, ये अपने स्पोरेंजियम के अंदर, ये स्टॉक है स्पोरेंजियम, ठीक है, इसके अंदर ये स्पोर्स हैं, इसके अंदर दोनों तरह के स्पोर्स मौजूद हैं। जब ये कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो ये यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे और फिर ये जहाँ पर गिरेंगे अल्टीमेटली दे विल फॉर्म द न्यू माइसीलियम, तो नई फंगस। बेटा ये सारा इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, और ये जो हमने डिस्कस किया है बेसिकली दिस इज़, जो हमने एग्जांपल भी जिसकी दी थी, दैट इज़ ब्लैक ब्रेड मोल्ड। इसका साइंटिफिक नेम हमने क्या बताया था, दैट इज राइजोपस। तो इसमें खास बात क्या रखनी याद अपनी, ये जाइगोस्पोर, इसके बिहाफ के ऊपर इस पूरे ग्रुप का नाम रखा गया है जाइगोमाइकोटा, और इसके ऑर्गेनिजम्स को जाइगोमाइसीड्स, ठीक है, और इनको कॉन्जुगेशन हुई है, मतलब कि दो हाइफी दे हैव कॉन्जुगेटेड विद ईच अदर, ये दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स बट कंपैटिबल विद ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब हैं, कॉन्जुगेशन हुई है, एक दूसरे के करीब आए हैं, हाइफी जो उनके फ्यूज़ हुए हैं, पहले प्लाज्मोगैमी हुई है, ठीक है, फिर उसके बाद गैमीटेंगिया बना, फिर उसके बाद इनके जो जाइगोस्पोर बनेगा, जाइगोस्पोर में से उसके अंदर मियोसिस होगी एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सैक अलॉन्ग विद द स्पोरेंजियम, और उसके अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और हैप्लॉइड स्पोर्स जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो इट विल डिस्पर्स दिस स्पोर्स, और उससे फिर इस तरह से दोनों। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ ब्लैक ब्रेड मोल्ड। अब इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज जाइगोस्पोर? जाइगोस्पोर ये क्या चीज़ है बेटा? दिस इज अ थिक वॉल्ड टेम्पररी dormant स्ट्रक्चर, ठीक है, देख सकते हैं एक थिक वॉल्ड टेम्पररी है, इसके बाद इसने चेंज हो जाना है, इसमें से जो है वो फंगस बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और ये डॉर्मेंट होता है, जब तक इसको कंडीशंस फेवरेबल नहीं मिलेंगी ये डॉर्मेंट रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, ठीक है, एंड अपॉन इट्स जर्मिनेशन, जब ये आगे जर्मिनेट करेगा तो इसके अंदर आगे मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद इसके अंदर हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, और वो आगे जो अपॉन देयर जर्मिनेशन स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फंगस और माइसीलियम वी से। सो दिस दैट वाज ऑल अबाउट जाइगोमाइकोटा। नेक्स्ट ग्रुप इज एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसीड्स। ये साथ साथ ड्रॉ करेंगे डायग्राम्स ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि आपको भी आसानी रहे कि इन डायग्राम्स को कैसे याद है। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बेटा इसके अंदर आपने इसका लाइफ साइकिल लाजमी ड्रॉ, डायग्राम बायो पढ़ रहे हैं तो उसमें आपकी डायग्राम्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो इसी के बेस के ऊपर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अच्छी डायग्राम्स की बेस के ऊपर आपके बहुत अच्छे कम से कम 15 से 20 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है आपके ओवरऑल पेपर पैटर्न्स के ऊपर। सो नेक्स्ट ग्रुप एस्कोमाइकोटा, द फाइलम एंड इसके जो मेंबर्स हैं दे आर कॉल्ड एज एस्कोमाइसीड्स, और इसका भी एक कॉमन नेम है वो भी आपने याद रखना है, द कॉमन नेम इज सैक फंजाई। अब इसके हवाले से कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को बेटा आप ज़हन में रखेंगे। नंबर 1 that this is the largest group of fungi among sexually reproducing fungi, ठीक है, it contains about 60,000 species, 60,000 के करीब इनके अंदर स्पीशीज हैं, और इन 60,000 में से याद रखेंगे कि 50% जो है occur as lichens, याद रखेंगे
60,000 स्पीशीज़ हैं और उनका 50% जो है दे अकर एज लाइकेंस। और लाइकेंस आपने पढ़ा था, दैट इज़ एन म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द फोटोऑटोट्रॉफ्स। उसमें एल्जे भी हो सकते हैं, उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर जो पढ़ा था तो 50% जो एस्कोमाइसीड्स हैं दे विल शो लाइकेन एसोसिएशन, एंड सम ऑफ देम लाइक मोरल्स दे शो mycorrhizal relationship, they are mycorrhizal in their mycorrhizal पे अपने पढ़ा था, ये फंगस और जो रूट्स होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स की, अबाउट 95% ऑफ ऑल द वेस्कुलर प्लांट्स उनके अंदर ये एसोसिएशन मौजूद होता है, ठीक है। उनको बेटर ग्रोथ देने के लिए, उनको बेटर हेल्थ, उनकी जो सी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करने के लिए। तो ये बात इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखें। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई अमंग द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंजाई 60,000 स्पीशीज, 50% ऑफ देम, ये भी MCQ है, ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। नंबर 2, व्हाट इज देयर मेन फीचर? देयर मेन फीचर, द मेन फीचर इज एस्कोस्पोर्स। इनके अंदर एक खास किस्म के सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, जो स्पोर्स होते हैं वो सेक्सुअल भी हो सकते हैं और एसेक्सुअल। तो हम चूँकि नाउ वी आर कंसर्न विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड इन अ स्पेशलाइज्ड और मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड एस्कस। इंशाल्लाह इसको डायग्राम के जरिए भी मैं क्लियर करूंगा। तो इनका ये मेन फीचर है एस्कोस्पोर्स। जैसे लास्ट ग्रुप का जाइगोमाइसीड्स के अंदर क्या बन रहा था, जाइगोस्पोर्स, वो उनका मेन फीचर था, इनके अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर्स, ये इनका मेन फीचर है। इनकी हैबिटेट के वाले से देखेंगे ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सो मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल, mostly they are terrestrial, and some are fresh water living, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, और कुछ जो हैं आपको मैरीन वाटर में भी मिलेंगे, ठीक है, फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द मैरीन, लेकिन वो तादाद कम है। मोस्टली क्या है, ये MCQ आ सकता है, मोस्टली आर टेरेस्ट्रियल, ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। नेक्स्ट हम इसके हाइफे के बारे में देखेंगे। तो इनके हाइफी क्या थे बेटा, लास्ट हमने जब इसकी क्लासिफिकेशन की थी। सो दे कंटेन सेप्टेट हाइफी विद लॉन्ग और लेंथी डाइकैरियोटिक फेज। इनके अंदर मैं हमने बात की थी कि दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये डाइकैरियोटिक फेज जो आती है वो लेंथी। डाइकैरियोटिक मीन्स जिसके अंदर दो न्यूक्लियस है, डाई मीन्स टू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो दो डिफरेंट स्टेज जो हाइफी के जो डिफरेंट न्यूक्लियाई होंगे तो उसे डाइकैरियोटिक हाइफी कहेंगे। तो इनके अंदर वो वाली फेज जो होती है वो दैट इज लेंथी, दैट फॉर्म्स, ये लेंथी होने की वजह से क्या होगा, दैट फॉर्म्स एस्कोकार्प, दैट फॉर्म्स एस्कोकार्प। अब ये एस्कोकार्प क्या है, दैट इज फ्रूटिंग बॉडी। अब फ्रूटिंग बॉडी बेटा एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि फ्रूट का फ्रूट की जो टर्म है दैट इज स्पेशली रेलेवेंट टू द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है, ये रेलेवेंट टर्म है, जो स्पेसिफिक टर्म है फॉर द प्लांट्स। तो इनके अंदर भी उन्हीं की तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, जो जिनको हम फ्रूट नहीं कहेंगे, तो इसलिए उसको क्या साइंटिस्ट ने नाम दिया, फ्रूटिंग बॉडीज़। फ्रूट की ही तरह के उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़। और इसके अंदर जो लेंथी डाइकैरियोटिक फेज होने की वजह से क्या बनता है, वो फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसको हम कहते हैं एस्कोकार्प। और उस एस्कोकार्प के अंदर बनेंगे एस्कस, यानी कि जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, अभी मैं ड्रॉ करके भी आपको दिखाता हूँ। और उन एस्कस के अंदर
जो है या एस्काई के अंदर जो मयोसिस के ज़रिए दे विल फॉर्म एस्कोस्पोर्स। तो ये इनके अंदर ये सारा प्रोसेस होगा। नेक्स्ट इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बल्कि हम इसको रिप्रोडक्शन के टॉपिक में देखते हैं इसकी हेडिंग के अंदर। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय, हमने लास्ट क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था, दे रिप्रोड्यूस बाय कोनिडिया, ठीक है। और जहां तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इनके अंदर क्या बनते हैं, दे फॉर्म एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स inside sac-like structures called एस्कस, या जिसको हम प्लूरली कहेंगे एस्काई, ठीक है। और ये एस्काई किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, दे विल बी फॉर्म्ड विद द फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। और उस फ्रूटिंग जो बॉडी है which are produced inside fruiting body, और उस फ्रूटिंग बॉडी का क्या हमने कहा था, एस्कोकार्प। ये कार्प का मतलब ही है फ्रूट से, फ्रूट के लिए ये साइंटिफिक टर्म है कार्प, जैसे आपने पढ़ा होगा पार्थिनोकार्पी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एस्को इज फॉर द स्पोर्स, और इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है दैट इज एस्कोकार्प। अब ये इसके अंदर इसकी शेप जो है, ये आपने ख़ास बात याद रखनी है, इसके अंदर जो शेप है वो डिटरमिन करती है कि किस तरह का होगा। अब इसी वजह से इसके अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी है इस ग्रुप के अंदर। आपको इसमें माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यीस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको लार्ज मल्टी सेलुलर कप फंजाई भी मिलेंगे। सो देख रहे हैं यहाँ पे नाम क्या है, कप फंजाई। कप फंजाई क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर शेप। तो शेप डिटरमिन करती है, और ये कप बेसिकली इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, तो उसकी शेप डिटरमिन करेगी किसका हमने किस तरह से नाम रखने हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ।
सो दिस, ये देखें, ये सैक-लाइक स्ट्रक्चर है। इस सैक-लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एस्कस, और इसके अंदर ये दीज आर द स्पोर्स, जिनको हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। और ये है बेटा इसकी फ्रूटिंग बॉडी, देख सकते हैं ऐसे कप शेप बनी हुई है, ठीक है। सो दिस इज कप फंजाई, तो इसकी शेप डिटरमिन करेगी फ्रूटिंग बॉडी की, ये क्या होगा। सो दिस इज एस्कोकार्प। अब यहाँ पर एक और ख़ास बात बेटा आपने नोट करनी, जो पहले मैंने समझाई थी, यहाँ पे आपका इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये दो डिफरेंट स्ट्रेन के हाइफे आए थे, ठीक है। ये देखते हैं, एक ग्रीन कलर है और एक रेड कलर का है। ये जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पर आपको शो किया गया है। तो दे विल कम अक्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब आएंगे। उसके बाद इनके अंदर क्या होगी, प्लाज्मोगैमी होगी, और उसके बाद उनके अंदर ये देखें, अब जैसे ही इनके अंदर वो फ्यूजन से प्लाज्मोगैमी होती है, इट विल लीड प्लाज्मोगैमी के बाद, याद रखेंगे, प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होगा, इट विल फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी, जिसको कहते हैं एस्कोकार्प, बनना शुरू हो जाएंगे, और वो दैट विल कंटेन डायकैरियोटिक सेल्स। अभी देखें, ये सारे ये हाइफी हैं, हाइफी के अंदर हर सेल है, सेल के अंदर दोनों ये न्यूक्लियाई मौजूद है, दोनों स्ट्रेन्स के। सो इट इज़ एस्कोकार्प क्या, डायकैरियोटिक है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ही ये वैसे तो ये ऐसी इस तरह इसी कंडीशन में रहेंगे, डॉर्मेंसी में रहेंगे, लेकिन जिस स्टेज पे हो कि फ्यूजन, ठीक है, यानी कि कैरियोगैमी होगी, मीन्स कि ये दोनों फ्यूज हो चुके हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज का मतलब एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाना, जुड़ जाना। उसके बाद क्या होगा, इट विल इमीडिएटली, उसके बाद होगी मियोसिस। और मियोसिस किसके अंदर होगी, इनके अंदर जो एस्काई हैं, ये यानी कि जो से ये सैक-लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और हर एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे। 8 यहाँ पे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर एस्कस के अंदर, यानी कि सैक-लाइक स्ट्रक्चर के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और वो जो एस्कोस्पोर्स हैं, जब ये यहाँ से डिस्पर्स होंगे, फिर जहाँ पर जाकर गिरेंगे, तो वहाँ पर नई जो फ्रूटिंग बॉडी है वो बन जाएगी इनके अंदर, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यीस्ट। अच्छा, जो यीस्ट है बेटा, ये याद रखेंगे, ये एक स्पेशल केस है, इसको ज़रा समझिएगा। इसकी एग्जाम्पल में है यीस्ट। यीस्ट के वाले से पहले हमने बात कर चुके हैं कि इट इज़ यूनिसेलुलर नॉन हाइफल। नॉन हाइफल मीन्स के इसके अंदर कोई हाइफी नहीं बनते, वो थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं बनते। हाइफल फंगस विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल 3 ग्रुप्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ग्रुप्स। अब इस बात को आपने समझना है। यीस्ट बेटा बेसिकली ये एक ग्रुप है, पूरा एक ग्रुप है यूनिसेलुलर नॉन हाइफल फंजाई का, ठीक है। तो ये तीनों ग्रुप से इसको डिराइव किया जाता है। डिराइव करने का मतलब ये है कि जिसके साथ इसकी फीचर्स मिलेंगे, जिस ग्रुप के साथ अगर बेसिडियोमाइकोटा के साथ मिल रहे हैं तो उसके अंदर उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर एस्कोमाइकोटा के अंदर मिलते हैं तो एस्कोमाइकोटा के अंदर इसको कंसिडर करेंगे। अगर जाइगोमाइसीड्स के अंदर करेंगे तो उसके हवाले से करेगा। मीन्स के ये तीनों ग्रुप से डिराइव होते हैं, और जिसके साथ इसके फीचर मिलते हैं तो उसी के हेडिंग के अंदर हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन आप हमारी बुक में आपको पता है कि ये किसकी एग्जांपल में आ रहा है, एस्कोमाइसीड्स। मोस्ट ऑफ द यीस्ट, जो इसका ग्रुप है पूरा यीस्ट का, उसमें जो मेजॉरिटी है उनके करेक्टरिस्टिक्स, उनके जो फीचर्स हैं, दे आर लाइक द एस्कोमाइसीड्स। मेजॉरिटी के जो फीचर्स हैं वो एस्कोमाइसीड्स की तरह के हैं, जिसकी वजह से यीस्ट को जो है वो इस ग्रुप के अंदर रखा गया है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और ख़ास बात आपने याद रखनी है, दैट मोस्टली
रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो यीस्ट है, ये जो ग्रुप है, ये मोस्टली जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। अगर इसको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है लेकिन बहुत कम, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वाले से देखेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। अब एस्कोस्पोर्स या कैसे पता चलेगा कि ये सेक्सुअली एस्कोमाइसीट्स की तरह रिप्रोड्यूस कर रहा है या बेसिडियोमाइसीट्स की तरह से? तो एस्कोस्पोर्स अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स का भी इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सैक लाइक हैं। अगर तो वो जो स्पोर्स जो हैं वो इसकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं तो इसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किस तरह से कर रहा होगा? एस्कोमाइसीट्स की तरह, एस्कोमाइकोटा की तरह, सैक फंजाई की तरह, ठीक है। और अगर ये स्पोर्स जो हैं ये बाहर बनेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये किससे, फिर इसको हम किसके कैटेगरी में पुट करेंगे? इन द बेसिडियोमाइकोटा, ठीक है। बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर इसको हम पुट करेंगे। तो ये इसके हवाले से है। इसी वजह से ये जो एक और इसकी ख़ास बात याद रखेंगे, ये फर्मेंट करती है, यीस्ट जो है ये फर्मेंट्स ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फर्मेंट का पता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। उसके अंदर जब यीस्ट को डाला जाता है, याद होगा आपको, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन मैट्रिक में भी पढ़ा आपने। तो जब ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जब इसको यीस्ट को डाला जाता है एनएरोबिकली, ठीक है, उसको ऑक्सीजन नहीं दी जाती, तो ये क्या करती है, इसको ग्लूकोज को यानी उस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल यानी कि इथेनॉल में से, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसी वजह से ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी अल्कोहल्स हैं ये एज मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ होती हैं। जैसे मिथाइलेटेड स्पिरिट है, उसको एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत जैसे लाइकर वगैरह, वाइन्स वगैरह जो बनती हैं वो इसी सारे प्रोसेस के ज़रिए बनती हैं बाय यूजिंग द यीस्ट। इसके अलावा इकोनॉमिकली आपने देखा यीस्ट जो है वो इसमें बेकरी आइटम्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा अहम है। लाइक इसमें जो पिज़्ज़ा की जो डो बनती है वो भी इसी से बनती है, शारमा की जो डो बनती है, ब्रेड जो बनती है, इसी तरह जो आपने सुना होगा खमीरी रोटी, तो उसमें तमाम चीज़ों के अंदर ये सो इट इज़ ऑफ ग्रेट इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस। और इन जितना भी ये जो सा ग्रुप है, ये यीस्ट का मैंने आपको बताया ना कि यीस्ट कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक ग्रुप है, ग्रुप को नाम दिया गया है यीस्ट का। उसके अंदर एक जो है यीस्ट जो कि मोस्ट एक्सप्लॉइटेड यीस्ट है, जिसे कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, दैट इज़ Saccharomyces cerevisiae. So this is the most all over the world exploited yeast. Exploited means जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो है वो यीस्ट है। तो आज के बेटा इस लेक्चर में देख सकते हैं आप कि हमने दो ग्रुप्स को कवर किया है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले में। एक तो द फर्स्ट वन वाज द ज़ाइगोमाइकोटा, ठीक है, ज़ाइगोमाइसीट्स, और उनके अंदर जो मेन जो फीचर था दैट वाज ज़ाइगोस्पोर, और उनके अंदर जो हाइफी जो होते हैं दे आर नॉन सेप्टेड और कोएनोसाइटिक एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, लंबे लंबे से फाइबर्स, ठीक है, उनके अंदर कोई क्रॉस वॉल्स जो हैं वो मौजूद नहीं होती हैं। और उनके अंदर फिर हमने देखा कि दो जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स आपस में आई, उनके हाइफी करीब आए, उनके अंदर प्लाज्मोगैमी हुई, प्लाज्मोगैमी होने के बाद उनके अंदर गैमीटेंगिया बना, और फिर उसके बाद उसके अंदर ज़ाइगोस्पोर बना, ज़ाइगोस्पोर में से जो है वो फंगस बनी और वो मैच्योर हुई, और उसके अंदर चूँकि दो डिफरेंट स्ट्रेन्स के न्यूक्लियाई थे तो उनमें दो डिफरेंट तरह के हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे बाय मियोसिस, और वो जो स्पोर्स बनेंगे वो अपॉन देयर जर्मिनेशन दे विल फॉर्म द न्यू माइसेलियम, न्यू बॉडी।
और जो सेकंड ग्रुप हमने आज डिस्कस किया दैट इज़ एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसीड्स या जिनको सैक फंजाई भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप है अमंग द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंजाई। 60,000 के करीब इनकी अप्रोक्सीमेटली स्पीशीज़ हैं और उनमें से जो 50% है दे अकर एज लाइकेंस, ठीक है, दे अकर एज लाइकेंस। और बाकी इसमें मुख्तलिफ हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो माइकोराइजल फंक्शन और एसोसिएशन में भी पाई जाती हैं, लाइक द मॉरल्स एम से याद रखिएगा, माइकोराइजल, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आपने याद रखना है। मेन फीचर इनका एस्कोस्पोर है। हैबिटेट में मोस्टली ये याद रखना है, मोस्टली इस बात के ऊपर आपने देखना है कि मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, ठीक है। लेकिन ये फ्रेश वाटर में भी कुछ पाए जाते हैं, कुछ होते हैं मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। इनकी हाइफी देखेंगे, दे आर सेप्टेट हाइफी विद लेंथी डाइकैरियोटिक फेस। उस लेंथी डाइकैरियोटिक ये लेंथी डाइकैरियोटिक फेस होने की वजह से उनके अंदर क्या बन रही है, द फ्रूटिंग बॉडी विच इज़ कॉल्ड एज एस्कोकार्प, ठीक है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय कॉनिडिया फॉर्मेशन। आपने पढ़ा था कॉनिडिया जो होते हैं एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड हाइफी के ऊपर वो बनते हैं, जिनको हमने कॉनिडियोफोर्स कहा था, ठीक है। और सेक्सुअली देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं बट दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मिंग एस्कोस्पोर्स विद इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर इनको कहा जाता है एस्कस, ठीक है, या इनको प्लूरली कहेंगे एस्काई, ठीक है, जो कि किसके अंदर बनते हैं, इन द फ्रूटिंग बॉडी। और वो फ्रूटिंग बॉडी क्या कहलाती है, एस्कोकार्प कहलाती है, ठीक है। इसको याद रखना है। जो और एक और ख़ास बात इसमें वाले से याद रखनी है, जो एस्कोकार्प है ये विजिबल होता है, ठीक है। इसमें एस्कोकार्प जो है वो विजिबल होता है। इसमें मॉरल्स भी हैं, इसके एग्जाम्पल्स आपने पढ़े थे। इसमें मॉल्स भी हैं, पाउड्रीमाल्डियोस भी हैं, ठीक है। तो वो भी इसके वाले से आप जा रहे हैं। तो इसकी शेप बेसिकली डिटरमिन करेगी कि इसको हम कैसे नाम देंगे। जैसे कि हमने इसको डिस्कस किया, ये कप शेप है तो इसको हम कहते हैं कप फंजाई। ये काफ़ी लार्ज है, डाइवर्सिटी के वाले से इसके अंदर वो यूनिसेलुलर जो है वो माइक्रोस्कोपिक यीस्ट भी मौजूद होते हैं। और इसकी एग्जांपल में डिटेल एक एक्सेप्शनल केस हमने आज डिस्कस किया था यीस्ट के वाले से कि यीस्ट जो है एक ग्रुप को नाम दिया गया है, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है यीस्ट। इससे पहले शायद आपको अभी तक यही होगा कि यीस्ट एक से एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इट्स नॉट ये एक फंगस का नाम नहीं, इट्स अ ग्रुप ऑफ फंजाई, ठीक है। और यूनिसेलुलर नॉन हाइफल ये फंगस होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम ऑल 3 ग्रुप्स। बाकी तमाम ग्रुप्स में से उसको हम डिराइव करते हैं और जिसके साथ इसके फीचर ज़्यादा मिलते हैं उसके साथ, लेकिन ज़्यादातर इनके फीचर्स जो हैं वो मिलते हैं इसके साथ एस्कोमाइसीड्स के साथ, एस्कोमाइकोटा के साथ, सैक फंजाई के साथ। सो दैट इज़ वाई हम इसको इसके कंसिडर करते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट ने इसको वैल्यू दी है अंडर एस्कोमाइकोटा, ठीक है। मोस्टली दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा था ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय बडिंग, ठीक है। सेक्सुअली इस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, 2 ग्रुप्स की तरह के स्पोर्स बनाएंगे, या तो एस्कोस्पोर्स या फिर बेसिडियोस्पोर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एस्कोस्पोर बने हैं कि बेसिडियोस्पोर? अगर तो स्पोर अंदर बन गए लाइक इन द सैक तो वो एस्कोस्पोर्स होंगे, अगर ये बाहर बनेंगे तो बेसिडियोस्पोर्स। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, फर्मेंटेशन एंड दिस इज द जो मोस्ट एक्सप्लॉयटेड यीस्ट इन द वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल होने वाली जो यीस्ट है दैट इज़ सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। इसको भी आप MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखेंगे। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी, कोई वर्ड, कोई पैरा, कोई बात समझ आई हो तो होपफुली इंशाल्लाह आई विल क्लैरिफाई इन माय नेक्स्ट लेक्चर्स। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।